हैं हम कि कांग्रेस के नसीम जी 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 जो कि किशनगंज के उपाध्यक्ष थे जी जी और आपको कह लीजिए शाहिद कह लीजिए जी, जी, जी। जो कि अब राजद से पूर्व प्रत्याशी भी रहे जी, जी, जी। समदानी साहब भी हुए। जी। तो इन लोगों के आने से क्या जी जी लगता है पार्टी कि में एक बड़ी मजबूती मिल रही है। 24 के चुनाव के लिए कितना तैयार है आप? पूरी तैयारी है भाई। 3 लाख वोट लेके आए थे 2019 में। मुकाबला तो हम लोग का बीजेपी से होगा। ये अंधेरी रात जो है ये अभी इतना जल्दी छटने वाला नहीं है। बीजेपी जीत जाएगी। इस पार्टी में लिखा हुआ कि यहाँ हिंदू के लिए मना है या ईसाई के लिए मना है या दलित के लिए। अमोर से विधायक अख्तर इमाम साहब, कितना काम हुआ है अमोर? कौन सा काम? अरे 207 करोड़ में जो महानंदा में कभी पुल हुआ था, कितने विधायक एमपी रहे? कभी कोई करा सके? कभी किसी को जमीन मिला था? कभी किसी घर किराए का पैसा मिला था? तो देखिए सबको दिला रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद है 2 एमआईएम के कार्यकर्ता कह लीजिए, जिम्मेदार कह लीजिए, वो मौजूद है। दरअसल बात यह है कि एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हुए थे हैदराबाद से किशनगंज, और किशनगंज में जो है आप ये मान लीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। अख्तर इमाम साहब जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमर विधायक है वो इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो यही जानने की कोशिश करेंगे आप लोगों से कि किस तरह का प्रतिक्रिया रहा लोगों का, किस तरह से जनसैलाब उमड़ा, वही प्यार वही मोहब्बत लोगों की तरफ से अभी भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 4 विधायक टूटने के बाद क्या रहा प्रोग्राम में? नहीं भाईजान, प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया रहा। हम लोगों को ये एहसास नहीं हुआ कि मेरा 4 विधायक चले गया तो कार्यकर्ता कम हो गया या फिर जब वोटर कम हो गया, तो उससे अधिक हुआ है और हम लोग मजबूत हुए उन लोगों को जाने के बाद। ऐसा कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं वीडियो वगैरह में और चल रहा है अभी। क्या लगता है आपको कि ये जो जनसभा हुआ, मीटिंग हुआ, इससे आने वाले दिनों में क्या लगता है किशनगंज की जनता फिर से अख्तर इमाम साहब की तरफ जाएगी? या देखिए, जब शुरुआत में 19 में पहला लोकसभा लड़ाया गया एमआईएम की तरफ से और पहली ही दफा कहीं ना कहीं आपको एहसास हुआ कि 3 लाख वोट एक लोकसभा के लिए बहुत मायने रखता है। कुछ ही वोटों से अख्तर इमाम साहब, हालांकि हम लोग को तो उम्मीद नहीं था, फिर भी। और इस दफा जो माहौल है तो इंशाल्लाह आप देख रहे कि ओवैसी साहब का मोहब्बत में लोग दूसरे पार्टियों को छोड़ के आ रहे। कल ही देख लीजिए कांग्रेस के, ये सवाल करेंगे हम कि कांग्रेस के नसीम जी 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 जो कि किशनगंज के उपाध्यक्ष थे जी जी और आपको कह लीजिए शाहिद कह लीजिए जी, जी, जी। जो कि अब राजद से पूर्व प्रत्याशी भी जी, रहे जी, समदानी साहब भी हुए। जी। तो इन लोगों के आने से क्या जी जी लगता है पार्टी में एक बड़ी मजबूती मिल रही है। और देखिए आने वाला समय में वो लोग भी अपने स्तर से, ये तो बैरिस्टर ओवैसी साहब का प्रोग्राम था इसलिए चुनिंदा लोगों को ही जोड़ा गया है, लेकिन उनके जो हजारों समर्थक है अपना पर्सनल, अभी उन लोगों का आना अभी बाकी है और बहुत जल्द उन लोगों को लेकर के बिहार सदर अख्तर इमाम के द्वारा ज्वाइन किया जाएगा। 24 के चुनाव के लिए कितना तैयार है आप लोग? पूरी तैयारी है भाई, पूरी तैयारी है। हम लोग पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह चुनाव हम लोग जीतेंगे। हम लोग भाई 3 लाख वोट लेके आए थे 2019 में। अभी तो हम लोग का विधायक भी है, परिजन विधायक है अख्तर इमाम साहब एमआईएम के, अमर के। उस वक्त तो हम लोग कुछ नहीं थे और इंशाल्लाह देखिए अभी मुख्य मुकाबला किससे मानते हैं आप लोग? कांग्रेस से, जेडीयू, बीजेपी से, या किसको? वही मुकाबला तो हम लोग का बीजेपी से होगा। डायरेक्ट बीजेपी से? जी, डायरेक्ट बीजेपी से मुकाबला होगा। कांग्रेस नहीं? कांग्रेस का कोई गिनती नहीं भाई। वो तो हम लोग कांग्रेस के सांसद रहे, यहाँ कितना काम हुआ अभी तक? काम कहाँ कुछ हुआ भाई, हम लोग तो देखे ही नहीं है। कहाँ देखते हैं उसको, कभी जानते भी नहीं हम लोग। अच्छा भाई हम लोग अख्तर इमाम साहब या फिर कोई भी हो, हम लोग नाम बाय नाम जानते हैं। मौलाना साहब जानते थे कि कौन कांग्रेस का एमपी है, हम लोग जानते भी नहीं है, न वो हमको जानता है। तो ये है कि कांग्रेस के एमपी को जानते भी नहीं है। अच्छा, आप जान रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ जो है लगातार ये सीट जीतने में कामयाब रही है, उसके बावजूद किशनगंज इतना पिछड़ा है और एएमयू का मैटर देख लीजिए अभी वैसे लुका हुआ है। किस तरह दिख रहे हैं इसको? देखिए हमारे सदर बैरिस्टर ओवैसी साहब का एक बयान था जो इशारा था कि ये अंधेरी रात जो है ये अभी इतना जल्दी छटने वाला नहीं है। तो इतना समझ लीजिए, लोग सरकार के नाम पे हम जो है और यहाँ के लोग सीमांचल के, खास करके किशनगंज लोकसभा के लोग किशनगंज के मुद्दे पे, यहाँ सांसद चुनने के मुद्दे पे अख्तर इमाम साहब को इस बार वोट मिलने वाला है, ना कि सरकार बनाना सांसद का काम है और हमको चुनना सांसद है। नहीं तो लास्ट फैक्टर तो वही हो जाता है कि नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी जीत जाएगी ऐसे ही कहा जाता है लास्ट फैक्टर में। सिर्फ किशनगंज में ही ये क्यों आता है? पूरे भारत में आज अगर कांग्रेस का ये हाल है तो क्या अख्तर इमाम या ओवैसी साहब जिम्मेदार है? सवाल है कि यहाँ के मसले को जो बेहतर ढंग से उठा सके लोकसभा में, हम उस चेहरे को तलाशे हैं।
इल्ज़ाम तो ये भी है कि फ़िरका परस्ती बढ़ेगी असदुद्दीन ओवैसी का। कहने पे देखिए, आज ये पार्टी नहीं है, अभी 2-4 एमएलए आए वो भी टूट के चले गए। कोई भी पार्टी जो होते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से तो होती ही है, लेकिन एक पार्टी जब मजबूत होती है किसी राज्य में या किसी स्टेट में, तो यहाँ के जो लोकल नेता होता है उनका भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो चेहरे आएंगे, जब लोग टिकट के लिए मारामारी करेंगे, इधर उधर जाएंगे, जिनको नहीं मिलेंगे, फिर उनके लिए एमआईएम का दरवाजा खुला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि इस पार्टी में लिखा हुआ कि यहाँ हिंदू के लिए मना है या ईसाई के लिए मना है या दलित के लिए नहीं, यहाँ दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है। और आप देख लीजिएगा, एक दिन दूर नहीं है जब 1-2 विधायक यहाँ से कामयाब हो जाएंगे नॉन मुस्लिम, तो फिर ये टेक भी भूल जाएंगे। लोग तो अभी घबरा रहे हैं ना, लोग ओवैसी साहब की बातों को गौर से शायद समझ नहीं रहे हैं। वो ही एक शख्स है जो संविधान के दायरे में रह के बात करते हैं। और हमको बताइए कि एक ऐसा बात ओवैसी साहब का जिसने हिंदू विरोधी बात बोला होगा। भाई मजबूर हम है, परेशान हम है, इसलिए हमारे हक के बात ज्यादा बोलते हैं, हमारे हक का आवाज ज्यादा उठाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों का ही आवाज उठाते। आप उनके बयानों को सुनिए। वो अमोर से विधायक अख्तर उल इमान साहब, कितना काम हुआ है अमोर में? हम उनमें 70 साल से जो काम नहीं हुआ वो 3 साल में हो गया। कौन सा ऐसा काम बताइए? कौन सा काम? अरे 207 करोड़ में जो मानंदा में कभी पुल हुआ था, कितने विधायक एमपी रहे, कभी कोई करा सके? अख्तर उल इमान साहब करा दिए। अभी 25 किलोमीटर 26 करोड़ या कुछ से मतलब शिलान्यास हुआ। काम का तो वहाँ कोई गंदी नहीं, जो 70 साल में नहीं हुआ वो अभी हो रहा है। अमर में देखिए गली गली रोड बन गया, गली रोड विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। नदी में बेचा विलीन हो रहा था गांव, उसको बचा रहे हैं। कभी किसी को जमीन मिला था, कभी किसी घर किराए का पैसा मिला था, वो देखिए सबको दिला रहे हैं। अमर से जाके पूछिए। तो कहते हैं कि बोलने से क्या होगा? बोलने से क्या क्या नहीं होता। किसी को पूछे ना, कभी कभी पैसा मिला था किसी को, वहाँ के जनता को पूछेगा जाके कि घर कटने से कितना पैसा मिलता है, क्या कितना पक्का मकान का कितना मिलता है, कच्चा मकान का कितना मिलता है, जमीन मिलता है, सब मिल रहा है। अभी वहाँ के लोग बता रहे हैं, हम लोग गए थे अमर। इल्जाम ये भी लगता है कि हक छीन के लाएंगे और फिर उसके बाद कई तरह के वादे भी देखिए, अपना के लोग- इल्जाम जो लगाते हैं ना, ये उन्हीं वही लोग लगाते हैं जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है और अपने मुफाद के लिए रहे। एमआईएम में कोई अपने फायदे के लिए नहीं है। एमआईएम एक ऐसी पार्टी समझ के हम लोग मेहनत करते हैं, एमआईएम में लोग जुड़ते हैं। एमआईएम को हम अपनी पार्टी और अपने हक और हुकूक के आवाज़ उठाने वाले का पार्टी है। क्योंकि अख्तर उल इमान अगर मान के चले तो स्टेट लेवल का नेता नहीं मानते हम उसको, उनको बहुत आगे जाना है, नेशनल लेवल पे जाना है। और पूरे मुसलमानों का, भारत का, दलितों का, पिछड़ों का जो परेशान हाल है, जो दबे हुए हैं, जो जिसके साथ हक मारी है, वो उसे आवाज उठाने वाले का नाम अख्तर उल इमान और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब है। क्योंकि आवाज ही से सब कुछ होता है, लोकसभा में बोलना पड़ता है। अगर लोग खामोशी में रहेंगे तो बस इसी अंधेरे में जिएंगे। क्या लगता है कांग्रेस से टूट के आए हैं अभी कुछ लोग, नसीम साहब जैसे आए हैं टूट के, इससे एमआईएम को फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। आप कहीं ना कहीं झटका भी दिए हैं उन लोगों को, कांग्रेस मतलब कांग्रेस से तोड़ के लेके आए एमआईएम। देखिए, एमआईएम में कोई किसी को इस युग में तोड़ के लाता या तोड़ के जोड़ता नहीं है। इल्जाम तो यही है। नहीं, इल्जाम क्या, जैसे तोड़ा हम लोगों को गया था, जो 5-4 विधायक हम लोग का गया था, तो तोड़ा गया था। नसीम अगर इस पार्टी में आए हैं तो वो कुछ ना कुछ तो सोच के ही आए हैं। और क्योंकि एमआईएम वो हमेशा तारीफ करते हैं कि अख्तर उल इमान साहब का जो बेबाकी अंदाज रखने का अंदाज है, किसी को कुछ पसंद होता है, उसको वही पसंद है कि भाई हकीकत माने तो अगर आज किशनगंज में कोई नेता कहलाने के लायक है तो वो अख्तर उल इमान साहब है। अच्छा, राजद वाला जो है आसानी से एमआईएम के विधायक को तोड़ लिया, लेकिन अभी शक्ति परीक्षण टाइम आया तो जेडीयू के विधायक को नहीं तोड़ पाए। नहीं पाएगा किस तरह लोग। देखते हैं इसको? नहीं, तोड़ना और जोड़ने का काम सिर्फ मुसलमानों के साथ ही हो सकता है। बाकी का उतना तेजस्वी यादव के अंदर उतना क्षमता नहीं है कि वो जेडीयू या बीजेपी का विधायक को तोड़ के। क्यों ऐसा लगता है आपको कि मुसलमानों को तोड़ना आसान है? मुसलमानों को तोड़ना आसान नहीं है तो अब देखिए, यहाँ तो अगर किशनगंज में आज हम लोगों को बी टीम का कोई नारा दे रहे तो देख रहे हैं, कोई बीजेपी वाला दे रहे हैं। ये तो कांग्रेस आरजेडी का ही काम है ना। क्यों, एक तो वो लोग बोल नहीं पाते हैं, दूसरा कर नहीं पाते हैं, और कोई बोलते भी है तो उनका साथ देने के बजाय लोग उन पे तरह तरह का इल्जाम लगाते हैं। उनके साथ जब तक है तब तक ठीक है, नहीं है तो फिर भी ठीक। बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है। यही हो रहा है।
उनके विधायक को तोड़ के अपने में समा लेना तो फिर बहुत अच्छा है। अच्छा, आखिरी सवाल दर्शकों को बता दीजिए आप कि एमआईएम के जो अभी वर्तमान में विधायक है अख्तुल इमान साहब, जी 24 के चुनाव में कितने वोटों से जीतेंगे, क्या लगता है आपको? इंशाल्लाह इस बार 24 के चुनाव में इंशाल्लाह आपको एहसास नहीं होगा और विश्वास नहीं होगा कि इतना वोट कैसे आ गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मेहदी हुसैन, क्या पोस्ट है फिर? जब मैं जिला सचिव एमआईएम किशनगंज। तो आप मेहदी हसन को सुन रहे थे, उन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।